नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल मॉम्स इंडियन खाने में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने वाले हैं कचौड़ी के साथ जो खाए जाते हैं ना, आलू की सब्जी, खासा कचौड़ी के साथ जो हलवाई बनाते हैं या फिर स्ट्रीट पे आप दुकानों में देखते हैं कचौड़ी के साथ हमको कुछ सब्जी दी जाती है। तो वही मैं आज आलू की सब्जी बना रही हूँ। उसके लिए चाहिए ये हमें छोटे 8 से 10 आलू। ये मैंने 2 टमाटर की प्यूरी बनाई हुई है, आपको दिख रहा होगा। तो 2 टमाटर की प्यूरी है। इसमें प्याज बहुत कम जाता है, तो ये आप बिल्कुल मीडियम, बहुत छोटा सा मीडियम प्याज ले लें या बड़े प्याज में से हाफ प्याज ले लें। 2 हरी मिर्ची है और 1 इंच का टुकड़ा अदरक है। ये आप देख रहे होंगे साबुत मिर्च है। और ये आप देख रहे होंगे कि धनिया है, जिसको कि मैंने इसमें क्रश किया हुआ है। इसमें और भी धनिया पड़ा हुआ आप देख रहे हैं, तो मैंने इस तरह से क्रश किया है। हमें बिल्कुल इसको पीसा हुआ नहीं चाहिए। तो ये धनिया है। साथ में आप जब भी सब्जी खा रहे होंगे ना, तो आप जब भी सब्जी खाते होंगे तो आलू की सब्जी खाते ही बहुत सारा स्वाद जाता है। तो आप देखेंगे ये है मेरे पास ड्राई मैंगो पाउडर, ये है सौंफ का पाउडर, ये है जिंजर पाउडर, ये भुना जीरा है, कश्मीरी मिर्च और ये कस्तूरी मेथी, ये हींग है। साथ में हमें चाहिए होगा इसमें नमक, जीरा, धनिया, मिर्च और गरम मसाला, और इसमें हल्दी कुछ ज़्यादा पड़ता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर डालेंगे, सबसे पहले मैं इसके अंदर डालती हूँ हींग। एक आपको हाफ टेबल स्पून के करीब हींग डालना है। एंड देन इसमें डालना है हमें सबसे पहले धनिया और साबुत मिर्च। ये धनिया है और ये 2 साबुत मिर्च है। तो हमने इसके अंदर धनिया और साबुत मिर्च डाला है। और साथ में ही डालेंगे 1 चम्मच के करीब जीरा। इसको अच्छे से भुनने देंगे। आप ये देख रहे होंगे कि मैंने ये आलू को काटा नहीं है, क्योंकि इस आलू को हमें ऐसे हाथ से लेके इसको तोड़ देना है, मीस देना है आप जितना अच्छी तरह से कर सकें, क्योंकि इसको इक्वल साइज में काटा नहीं जाता। वो हाथ से मीस दें, जैसा भी बनता है वो रहता है। देखिए ये हमारा ये कलर छोड़ चुका है और खुशबू भी आ रही है धनिया मिर्ची की। अब हम डालते हैं इसमें प्याज, हरा मिर्चा और अदरक का। मैंने बताया इसमें हमें ज़्यादा प्याज नहीं चाहिए, तो इसमें हम प्याज, इसको अच्छे से फ्राई करना है, प्याज को 2 मिनट तक। प्याज अच्छे से फ्राई हो रहा है, आप देख रहा होगा। देखिए हमारा प्याज अच्छे से भुन गया है। अब हम इसमें डालते हैं मसाले। तो सबसे पहले इसमें डालते हैं, ये है, क्योंकि मैंने पहले ऑलरेडी धनिया डाला हुआ है, तो मैं हाफ टेबल स्पून के करीब धनिया डालती हूँ। इसे 1 टेबल स्पून के करीब आप देखते होंगे कि बाहर की आलू में हल्दी का कलर कुछ ज़्यादा दिखता है, तो मैंने इसमें 1 चम्मच के करीब हल्दी डाली है। 1 चम्मच के करीब रेड चिली डाल रहा है, 1 टेबल स्पून के करीब, और 1 टेबल स्पून के करीब ही हल्दी डाला है। हाफ टेबल स्पून के करीब मैंने धनिया डाला है। हाफ टेबल स्पून के करीब ही मैं ब्लैक पेपर डाल रही हूँ, और 1 टेबल स्पून के करीब मैं गरम मसाला डाल रही हूँ। और इसमें सॉल्ट मैं 2 टेबल स्पून डाल रही हूँ, पर आप अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट डालें। और साथ में जो हमने खुशबू के लिए मसाले लिए हुए हैं, कि जैसे जिंजर पाउडर, ये हाफ टी स्पून डालना है। हाफ टी स्पून के करीब ही मैंगो पाउडर, हाफ टी स्पून के करीब ही सौंफ का पाउडर होता है वो, हाफ टी स्पून के करीब भुना जीरा, और हाफ टी स्पून के करीब ही कस्तूरी मेथी वो डालना है। सॉरी, कश्मीरी रेड चिली डालना है। कस्तूरी मेथी हम बाद में डालेंगे, सबसे लास्ट में। तो ये हमने डाल दिया। ये आप देखिए कितना इसका खुशबू, आप जब भून रहे होंगे ना तो आपको खुशबू मालूम पड़ेगी, और इसकी खुशबू बहुत अच्छी जा रही है। और इसी स्टेज पे हम इसमें टमाटर डाल देते हैं, क्योंकि ये हमने सारे सूखा मसाला डाला है, तो ये जलने का जल्दी जल जाता है। तो इसको हम अभी टमाटर डाल देते हैं। जब टमाटर तेल छोड़ दे तब हम इसमें आलू डालेंगे। आप देख रहे होंगे कि सब जगह से तेल छोड़ता हुआ दिख रहा है। ये मसाला भुना हुआ और तेल छोड़ता हुआ दिख रहा होगा आपको, आप देख पाएंगे। तो ये इसने तेल छोड़ दिया है, तो अब हम इसमें आलू डाल देंगे। आप देख रहे होंगे मैंने आलू को इस तरह से बस ऐसे फाइनली नहीं मैश किया है, इसके पीसेस भी हैं, तो जब अपन खाएंगे तो इसके पीसेस भी माउथ में आएंगे अपने, और थोड़े से मैश भी हैं।
देखिए कलर भी आप देख रहे होंगे कितना अच्छा कलर आ रहा है। इसको हमें ऐसे ही 2 मिनट भूनना है। इसको हम 2 मिनट भूनेंगे। देखिए जब हमने आलू फ्राई किया है तब भी ये आलू और टमाटर को तो ये जगह जगह से आप देख रहे होंगे कि तेल दिख रहा है कि हाँ इसने तेल छोड़ दिया आलू ने। तो अब इस स्टेज पे आप हम इसमें ना पानी डाल दें। पानी इसमें ज़्यादा नहीं डलता है, ये ज़्यादा गीला नहीं होता है। तो आप इसमें अभी तो मैंने इसमें कम से कम 1.5 गिलास के पानी डाला है, तो आप देखें और उसके हिसाब से पानी डालें। तो अभी ये दिख रहा होगा इसकी थिकनेस। अभी मुझे इसमें लगता है कि, और आपको दिखे कि कोई आलू बड़ा है तो आप इसको स्पैटुला की मदद से या जिससे भी आप थोड़ा इसको छोटा कर ले कोई आलू को। इसलिए आप देख रहे होंगे इसको हमें अभी 1 गिलास, मतलब कि इसमें अगर आपने 6-7 आलू डाले हैं और 2 टमाटर डाल रहे हैं तो 2 गिलास के करीब पानी डालिए, क्योंकि इसको हमें अच्छे से बॉईल होने के लिए भी रखना है। इसको कवर करके अभी मीडियम आंच पे अच्छे से बॉईल होने देना है, क्योंकि ये एक साथ हो जाए। अब हम देखते हैं कि हमारा आलू का सब्जी कैसा है। आप देखेंगे आलू की सब्जी अच्छी तरह से बन गई है, इसकी कंसिस्टेंसी भी अच्छी हो गई है और इसमें साइड से तेल भी छोड़ दिया है। तो हम इस स्टेज पे हम इसमें अब कस्तूरी मेथी डालेंगे, और कस्तूरी मेथी को हमेशा हाथ में रब करके ऐसे डालिए तो इससे इसका स्वाद बढ़ता है। इस तरह से रब कीजिए और देन डालिए तो उसका स्वाद बढ़ता है। साथ में हम अभी डाल देंगे इसमें धनिया का पत्ता। हम इसमें काट के अभी धनिया का पत्ता भी डाल देंगे। ये देखिए हमारी आलू की सब्ज़ी तैयार हो गई है। अच्छा सा कलर है, अच्छा सा टेस्ट है और अच्छा सा थिकनेस है इसमें। इसको आप आप कहें तो इसको हलवाई स्टाइल बोल दीजिए। इसको स्ट्रीट पे मिलने वाला आलू की सब्ज़ी कचौड़ियों के साथ, समोसे के साथ ये जो जाती है ना, आप देखते होंगे फूली फूली पूड़ियों के साथ भी ये मिलती है। तो आप इसको किसी के साथ भी खा सकते हैं। टेस्ट वाइज बहुत ही अच्छी होती है, क्योंकि इसमें आपने सारे ऐसे खुशबू वाले मसाले डाले होते हैं, जो सौंफ है, हींग है, अपन ने क्रश करके जो धनिया डाला है और भुना हुआ जीरा है, सबका स्वाद मिलके इसको, और अमचूर पाउडर है, इसको बहुत अच्छा टेस्ट देता है। और इसको मतलब 1 चम्मच लेते ही आपको लगेगा हाँ बहुत अच्छा। मैं आपको टेस्ट करके भी बताती हूँ ये कैसा बना है। तो देखिए ये आलू की सब्ज़ी हमारी तैयार है, कचौड़ी के साथ खाने वाली। आप इसको इसी तरह से बना के देखिए और बताइए कि कैसा बना है। डिस्क्रिप्शन में और मुझे आप इसके साथ की अगर कचौड़ी भी चाहिए तो भी बताइए कि खास्ता कचौड़ी, मैं मूंग दाल की खास्ता कचौड़ी अब नेक्स्ट टाइम आपके लिए लेकर आती हूँ विथ मसाला एंड ऑल, किस तरह से उसकी मूंग की दाल की कचौड़ी बनाई जाती है। मैं इसको आपको टेस्ट करके बताती हूँ कैसा है। अभी बहुत गर्म है, बहुत ही अच्छी है, बहुत ही चटपटी है और टेस्ट पूरा आ रहा है टंग पे ले, मतलब पूरा सा आप डाल लेते ही बहुत अच्छा इसका अरोमा भी आ रहा है और इसका स्वाद भी बहुत अच्छा है। तो आप भी बनाइए, खाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी हो सके तो कीजिए, जितना हो सकता है शेयर कीजिए। और फिर मिलते हैं मैं अगली रेसिपी के साथ। नमस्कार।